हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टूडियो 2.0 में। हम पढ़ा रहे थे आपको एलपी सीबीटी 2 में जो हीट एंड टेम्परेचर का जो टॉपिक चल रहा था, उसमें आता है कैलोरीमिति का सिद्धांत। तो कैलोरीमिति के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि अगर हम दो बीकर लिए हैं, कौन से मान लीजिए दो हमारा बीकर है, दो बीकर लिए, ठीक है। एक बीकर में हम हॉट लिक्विड को, हमारा एक बीकर में क्या है, हॉट लिक्विड है, और एक बीकर में हमारा क्या है, कोल्ड लिक्विड है। क्या है, कोल्ड लिक्विड। इसमें क्या है, हमारा हॉट लिक्विड भरा हुआ है, और दूसरे बीकर में जो है हमारा क्या भरा हुआ है, कोल्ड लिक्विड भरा हुआ है। क्लियर है। जो हॉट लिक्विड का है, इसकी ऊष्माधारिता C2 है, इसका मास M2 है। क्लियर है, बात की नहीं हुई, समझ बताई। और फर्स्ट वाले का M1 द्रव्यमान, ठीक है, ऊष्माधारिता C1। क्लियर है, बात की नहीं है। इसका टेम्परेचर जो है ये T2 टेम्परेचर है, और इसका जो टेम्परेचर है ये T1 टेम्परेचर है। और बीच में जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे कोई भी अगर लिक्विड है, अगर वो हॉट है तो कोल्ड की ओर ट्रांसफ़र होगा, हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफ़र होगा। तो इनके भी जो टेम्परेचर है वो T है, कैपिटल T। क्लियर है। तो इसमें रिलेशन एक बनता है कि T2 की वैल्यू T से ज़्यादा होगा, और T का मान T1 से ज़्यादा होगा, T1 से ज़्यादा होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, बात की नहीं है। कैलोरीमिति का सिद्धांत बोलता है कि जो आपका जो हॉट है, यानी हॉट क्या है, जो गर्म पानी, हॉट क्या है, गर्म पानी, ठीक है। गर्म पानी द्वारा क्या दी गई हीट जो है, दी गई हीट इक्वल टू ठंडे पानी द्वारा ली गई हीट। क्लियर है। गर्म पानी द्वारा दी गई हीट बराबर ठंडे पानी द्वारा ली गई हीट। इसी को बोलते हैं ली गई हीट, ली गई हीट बराबर दी गई हीट। ली गई हीट बराबर दी गई हीट। अगर हम बात करें ली गई हीट, यानी इससे, भाई ली गई हीट यानी इससे लिया गया हीट है हमारा, और दी गई हीट, ये तो ली गई हीट, ये कोल्ड वाला जो है हमारा ली गई हीट है। ये दी गई हीट यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हुआ, यानी ली गई हीट क्या है, M1 C1, M1 C1। और हीट में जो टेम्परेचर में जो परिवर्तन होगा, T बड़ा है तो T में से घटेगा T माइनस T1, T माइनस T1 बराबर दी गई हीट क्या है। तो दी गई हीट हमारा हॉट लिक्विड से कोल्ड में दिया जा रहा है, इसका मतलब T2 हमारा क्या है, बड़ा होगा, यानी इसका हो जाएगा M2 C2 T2 माइनस T हो जाएगा, T2 माइनस T हो जाएगा। ये हमारा रिलेशन बोलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पे बनते ही बनते हैं। क्लियर है, बात की नहीं है, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि फॉर सेम लिक्विड, अगर लिक्विड समान हो, जो इधर लिक्विड है वो उधर ही लिक्विड है, अगर दोनों वाटर है, तो C1 बराबर C2 हो जाता है। तो जब C1 बराबर C2 होगा तो यह फार्मूला बन जाता है MT माइनस T1 बराबर M2 T2 माइनस T बन जाता है। तब ये फार्मूला आपका बन जाएगा, कब, जब सेम लिक्विड की कंडीशन होगी, तब ये वाला फार्मूला आपका बनेगा, ठीक है। तो कैलोरीमिति का सिद्धांत बोलता है कि जो हॉट लिक्विड या कोई भी वस्तु ऑब्जेक्ट है, हॉट से कोल्ड की ओर ट्रांसफ़र होता है, तो जो गर्म द्वारा ली गई हीट होगी और ठंडे द्वारा पानी, कोई भी होगा, ठंडे पानी द्वारा ली गई हीट होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब कहेंगे सर ठीक है, ये रिलेशन है, आप याद रखना, ये याद रखना और ये याद रखना सेम लिक्विड के लिए, ठीक है। एक आपको इसी पे न्यूमेरिकल्स कराते हैं। न्यूमेरिकल्स लिखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखिएगा
कि 2 तरल दिया है। कौन सा? 2 तरल, ए और बी। 2 तरल है ए और बी, 32 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि जब मिश्रण को समान द्रव्यमानों में मिलाया जाता है। देखिए समान द्रव्यमान बोल रहा, तो समान द्रव्यमानों में मिलाया जाता है तो मिश्रण का तापमान 28 डिग्री पाया जाता है। उनके विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें कि 2 तरल है, कौन सा? मान लीजिए एक इसमें है आपका 32 डिग्री वाला तरल लिक्विड भरा हुआ है और दूसरा हुआ है यहाँ 24 डिग्री सेल्सियस, इसमें सेकंड वाला भरा हुआ है। तो हाई से लो की ओर ट्रांसफ़र होगा, तो ये T2 हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है? क्लियर बात हो रही है? लेकिन द्रव्यमान सेम है, यानी इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान में, दोनों का सेम है। कैलोरीमिति का सिद्धांत बोलता है कि m1 C1 T2 माइनस T बराबर क्या हो जाएगा? m2 नहीं, ये होता है m1 C1 इंटू T माइनस T1, क्योंकि ये बड़ा होगा, है ना, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें, क्लियर है ना, जैसे अगर हम बात करें जैसे 32 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 24 डिग्री सेल्सियस है और मिश्रण का ताप भी दिया है 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी टी की वैल्यू भी दे दिया 28 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्लियर है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। अगर हम फिर बात करें M2C2 T2 माइनस T होता है कि नहीं होता है? ये द्रव्यमान सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? एक बात बताइए, C1 की वैल्यू क्या है? तो भैया मेरे C1 की वैल्यू इसमें आपका जो है निकालना है, क्योंकि बोल रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात निकालिए, यानी C1 की वैल्यू निकालना है। T का वैल्यू कितना है? 28 है, तो यहाँ 28। T1 की वैल्यू कितनी है? 24 बराबर C2 निकालनी है। T2 का मान कितना है? 32 और माइनस 28। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? सॉल्व करेंगे C1 इंटू 4 बराबर C2 इंटू 4, यानी C1 अपान C2 निकालेंगे तो 4/4 आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा। यानी इसका मतलब हुआ कि जो ऊष्माधारिता का अनुपात हुआ C1/C2 बराबर हो जाएगा 1/1, यानी 1:1 का अनुपात होगा ऊष्माधारिता का। भैया मेरे क्लियर हो रहा है ये बात? बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्लियर हो रही है बात? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और भी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और भी सारे क्वेश्चंस को हम कराएंगे। अभी थोड़ी सी टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है सही तरीके से। आप कमेंट भी नहीं करते हैं कि हाँ सर चलिए कंटिन्यूस करिए, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो रखना चाहता हूँ, शॉर्ट वीडियो ही। जब आपका LPCBT1 का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आप जैसा आपका कमेंट होगा उस तरह हम फिर उसके बाद चर्चा करेंगे LPCBT2 के लिए, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर चलिए कट ऑफ के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। आप पहले सोच रहे होंगे कि कैसे हम CBT2 में होगा कि नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, सब ऐसे सोचते हैं। तो अगर 40+ है आपका तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि 40+ वाले का हो ही जाता है हर एक में, चाहे 2018 की वैकेंसी हो चाहे 22 की वैकेंसी हो, ठीक है। चलिए तो थैंक यू।